जय मसीह की सबको। सबसे पहले परमेश्वर के नाम में सबसे पहले आप सबके लिए यही प्रेयर करती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में आप सभी जन ठीक होंगे। जितने भी जन मुझे देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, मैं सबके लिए यही प्रेयर करती हूँ कि परमेश्वर के पाक और पवित्र नाम में हर एक मेरा भाई बहन ठीक रहे और ठीक ही हो। तो हाँ, मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि किस तरह शैतान ने जब मैं प्रभु में बनने लगी तो शैतान ने किस तरह मेरे ऊपर अटैक्स करना शुरू कर दिए। तो ये रहा शैतान का पहला अटैक। और अब इसके बाद हाँ, जैसे मैं रेडियो सुनती रही और परमेश्वर के वचन को सुनती रही, आगे बढ़ती रही, विश्वास में काफ़ी बढ़ी और काफ़ी विश्वास भी मेरा बढ़ गया। और मैं कंटिन्यू सुनती ही रही। कहीं जाना है आना है तो मैं जाती आती तो थी, लेकिन फिर भी जब घर आती थी तो हमेशा सुनते ही रहना, सुबह शाम जब भी काम करते हुए भी सुनते ही रहना है। और उसके बाद मेरी शादी हो गई और शादी के बाद डर तो था एक मन में कि कहीं फिर से जो मुझे प्रॉब्लम हुई है फिर से ना हो। डर था मन में बहुत ज़्यादा कि पता नहीं अब क्या हो रहा है जी मेरे साथ, फिर से कहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। ऐसे ही अचानक हाथ में कुछ पकड़ा तो छूट जाता है तो क्या होगा, चाहे वो गर्म चाय हो, दूध हो, कुछ भी हो, छूट जाता है तो बहुत ज़्यादा कभी कभी ये ऐसी चीज़ें बहुत डेंजरस हो जाती हैं। डर तो था, लेकिन फिर मेरी शादी के 3 महीने बाद फिर से मुझे ये प्रॉब्लम एक बार फिर से हुई। और फिर मैं काम कर रही थी झाड़ू लगाते हुए, अचानक से मुझे वैसे ही झरक जैसे होने लगे। झरक से जैसे आते आते मैं बेहोश हो गई फिर से और मैं गिर गई, ऐसे सर के बल गिर गई। और मेरी बाजू फिर एक साइड में ऐसे लग रहा था कि दब गई है और बाजू में दर्द। मेरी बाजू 1-2 दिन तक हिलती नहीं थी। उसके बाद जब मुझे होश आता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रही थी मैं और यहाँ कैसे आ गई हूँ। तो वो मुझे याद आने में कम से कम 15 से 20 मिनट लग जाते थे कि मैं क्या कर रही थी, क्या हुआ मेरे साथ। तो ऐसे ही करते फिर मेरी शादी के 1-1.5 साल ही हुआ था तो मेरे हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी। ऐसे उनको एसिडिटी जैसा ऐसा हो रहा था, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया और लेकिन कहीं से भी आराम नहीं मिला। आराम तो कहीं से वही दवाई खाते रहो, लेकिन आराम नहीं हो पाता था। फिर जैसे ड्यूटी पे जाते थे वो, फिर उनको ड्यूटी पे जाते ही फिर वही प्रॉब्लम, घबराहट ऐसे होता था, बहुत ज़्यादा घबराहट होती थी। और फिर वो कभी कभी फिर दवाई, अब क्या खाएं, कितनी दवाई खाएं, किस चीज़ की दवाई खाएं, समझ ही नहीं आता था। तो ऐसे ही करते करते फिर तबीयत जब ज़्यादा ख़राब लगती थी तो फिर घर आ जाते थे। फिर घर घर आते तो थोड़ा ठीक लगता था उनको। फिर घर में भी जो डॉक्टर हैं उनको दिखाते थे, लेकिन थोड़ा ठीक लगता था। उसके बाद 6-7 महीने तक वो घर पे ही रहे। इसी बीच में सिलाई वगैरह करती थी और सिलाई करके थोड़ा चल जाता, थोड़ा बहुत अपना ठीक लगा। लेकिन फिर भी परमेश्वर से ये कहती थी, परमेश्वर कि आपने इतनी मुश्किल से मुझे पढ़ाया, मैंने भी इतनी मेहनत की, लेकिन फिर मैं ये सब करने के बाद फिर मैं यहीं सिलाई कर रही हूँ। सिलाई तो मैं नहीं भी पढ़ती तब भी कर ही सकती थी। तो मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा हुआ मेरे परमेश्वर, अगर मैं कुछ जॉब नहीं कर पा रही हूँ जो मैं करना चाहती थी, मेरी इच्छा थी, तो फिर मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा हुआ परमेश्वर। ऐसे मुझे लग रहा है कि मैंने बेकार में पढ़ाई की है, बेकार में मैंने इतना अपना जो है टेंशन लेके अपना किया है। तो कभी कभी परमेश्वर को भी कोसती थी कि परमेश्वर क्यों, अगर आपने मेरी जॉब भी मुझे नहीं देनी थी तो फिर किस लिए, क्यों इतनी मेहनत करवाई, क्या ज़रूरत थी इतनी मेहनत करने की। होता है ना इंसान कभी कभी जब मन में थोड़ा ऐसे होता है तो बोलता ही है। तो वैसे ही तो फिर हस्बैंड फिर जॉब पे आए दूसरी जगह पे, घर से वो दूर है। और फिर वैसे ही तबीयत ख़राब, डॉक्टर को दिखाया। फिर डॉक्टर ने बोला कि एक बार आप ऐसा करो कि आप घर का खाना खाओ, जो वो बाहर का खाना आप खाते हो उसको छोड़ो, तो हो सकता है आपकी हेल्थ में थोड़ा सुधार आए। तो फिर इसी बीच में
मैं चली गई वहाँ पे। फिर हम साथ में रहने लगे और फिर कुछ टाइम तो ठीक ही रहे। उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम बढ़ने लगी बढ़ने लगी। तो फिर जितने डॉक्टर थे आजू बाजू पास में, जिनको जानते थे, जिनको नहीं भी, ढूंढा डॉक्टरों को, या किसी से पूछ के अच्छा हॉस्पिटल कौन सा है वहाँ जाएं। तो डॉक्टर को दिखाया, फुल बॉडी चेकअप करवाए, लेकिन कुछ ऐसा भगवान की, प्रभु की कृपा से ऐसा कुछ हुआ नहीं। थैंक्स परमेश्वर का हर एक कि उसने हमारा इतना साथ दिया। तो फिर ऐसे ही इंसान जब कहते हैं ना बहुत दुखी हो जाता है, तो टूट जाता है, तो फिर इंसान सोचता है कि परमेश्वर तू है, तू कहाँ है तो मेरी हमारी सुन। इंसान जब टूटे हुए मन से परमेश्वर को बुलाता है तो परमेश्वर जरूर सुनता है उस आवाज़ को। फिर मैंने कहा, हॉस्पिटल से हम जब आ ही रहे थे तो मैंने कहा, परमेश्वर रिपोर्ट्स वगैरह सब नॉर्मल आए, मैं तेरा भवन जो होगा यहाँ भी होगा। मैं नहीं जानती हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे नहीं हूँ, मैं नहीं जानती हूँ कि कहाँ पे है तेरा चर्च, कहाँ पे है, लेकिन हम लोग वहाँ पे आएंगे, यहाँ पे होगा, किसी से पूछ के ही आएंगे तेरे भवन में। तो बस सब कुछ ठीक हो। रिपोर्ट्स तो सब अच्छी आ गई परमेश्वर की कृपा से। फिर रास्ते में हम आए तो हमने ऑटो वाले से पूछा कि यहाँ कोई चर्च है। उन्होंने बताया कि हाँ, एक जगह का नाम उन्होंने बताया कि वहाँ आप चले जाओ, वहाँ पे चर्च है। तो फिर हम वहाँ पे गए चर्च में। तो वहाँ पे एक फादर थे, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे हमारे साथ ये प्रॉब्लम चल रही है, वो डॉक्टर को भी वो दिखा रहे हैं लेकिन कहीं से आराम नहीं आ रहा है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड के सर पे हाथ रख के प्रेयर की उनके लिए, और उनको वाटर दिया, अनवाइंटिंग वाटर दिया, और उन्होंने उस वाटर को पिया। और उसके बाद हम घर आ गए, और बिलीव नहीं करोगे आप कि उसके बाद मेरे हस्बैंड ठीक हो गए, बिल्कुल ठीक। उनको कभी ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि मुझे कोई ऐसी परेशानी होती थी, ऐसी तकलीफ़ होती थी, एकदम ठीक हो गए। तो हम फिर वही खुशी खुशी से रहने लगे। परमेश्वर का धन्यवाद भी करने लगी मैं कि थैंक यू परमेश्वर, आपने मेरी दुआ इतनी बड़ी जो कहते हैं ना, इतनी बड़ी बोझ, कष्ट में जब होता है इंसान तो कहता है बोझ ही बन जाता है, तो उसको आपने दूर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, मैं परमेश्वर को भी वही, लेकिन पवित्र शास्त्र में उस टाइम भी नहीं पढ़ती थी, मेरे पास थी लेकिन मैं पढ़ती नहीं थी, रीड नहीं किया मैंने कभी उसको। प्रेयर तो करती थी लेकिन ऐसे नहीं, शास्त्र को मैंने पढ़ा नहीं। हाँ, मैंने इसके अलावा मैंने और बहुत सारे उपवास रखे, और बहुत सारी किताबें वो मैंने पढ़ना स्टार्ट की कि तबीयत ठीक हो जाए उससे पहले, लेकिन कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, उनसे कुछ भी आराम नहीं मिला। 1% इतना कहते हैं ना, 1% अगर किसी को ऐसा लगता है नहीं रिलीफ मिल रहा है तो वो बहुत होता है, लेकिन 1% भी आराम, उल्टा बढ़ता ही गया, वो चीज़ें उल्टी होती गई। और फाइनली एक दिन आया ऐसा, फिर मैंने पवित्र शास्त्र को उठाया, मैंने उसको रीड करना शुरू किया। पहले तो मुझे समझ में कुछ नहीं आया, लेकिन मैंने उसको रीड करना शुरू किया। रीड करते 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 उनकी तबीयत में भी काफ़ी, मतलब बिल्कुल ठीक जैसी हो गई, और सब ठीक लगने लगा, अच्छे से रहने लगे। इसी तरह परमेश्वर में मैं बढ़ती गई। और आज की वीडियो अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिए। और थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कि अपना कीमती समय निकाल के मेरी वीडियो को देखा, मुझे इतना सपोर्ट किया, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर अपनी पाक कृपा वाला हाथ हमेशा आप पे बनाए रखे, और परमेश्वर में आप, प्रभु में आप हमेशा आनंदित रहें। धन्यवाद। जय मसीह की।